झांसी में बड़ागांव नेशनल हाईवे पर शुक्रवार दोपहर एक सड़क हादसे में लगभग 8 साल की बच्ची समेत 3 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल। आदर्श इंटर कॉलेज ब्रिज के पास हुई यह घटना। चिरगांव से एक पीछे से ओवरटेक कर रहा है एक ट्रक और बस के कारण हड़बड़ी में डिवाइडर से टकरा गई बाइक और सड़क पर जा गिरे तीनों लोग, जिसमें तीनों गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से झांसी मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। झांसी के दतिया गेट के निवासी बताए जा रहे हैं घायल लोग। मामले की जांच में जुटी पुलिस। ललितपुर जिले के मेहरौनी विकासखंड की ग्राम पंचायत गौना के 14 में से 9 ग्राम पंचायत सदस्यों ने शुक्रवार को जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने ग्राम प्रधान पर फर्जी तरीके से जमीन के पट्टे आवंटित करने का लगाया है आरोप। सदस्यों ने 11 शपथ पत्र सौंपकर प्रधान के खिलाफ कार्रवाई और पट्टा आवंटन प्रक्रिया रोकने की उठाई है मांग। सदस्यों ने जिलाधिकारी को बताया कि ग्राम पंचायत की नहीं हुई कोई खुली बैठक और न ही उन्हें इस बारे में दी गई कोई जानकारी। आरोप है कि उनके फर्जी हस्ताक्षर बनाकर कृषि भूमि पट्टा आवंटन का प्रस्ताव किया गया पारित और बाद में अखबारों में इसकी विज्ञप्ति करा दी गई है प्रकाशित। जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम हरकौती में 55 वर्षीय विधवा महिला की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने किया है सनसनीखेज खुलासा। आरोपी ने महिला के घर में घुसकर पहले दुष्कर्म का किया प्रयास और विरोध करने पर गला दबाकर कर दी उसकी हत्या। इसके बाद घर के सामने स्थित सरसों के खेत में फेंक दिया गया था शव। आपको बता दें कि 4 फरवरी का है मामला, जब ग्राम हरकौती निवासी कमला देवी का घर के सामने खेत में पड़ा मिला था शव। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया था मुकदमा। साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की गाँव के ही छत्रपाल के रूप में हुई पहचान, जिसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करते हुए भेजा गया जेल। दतिया के इंदरगढ़ नगर में एक अज्ञात महिला का शव मिलने से प्रशासनिक व्यवस्था पर खड़े हो गए गंभीर सवाल। जहां भांडेर रोड पर सड़क किनारे पड़ा मिला उसका शव, लेकिन इसे उठाने में लग गया 1 घंटे से अधिक का समय। जानकारी के अनुसार महिला की करीब 50 साल के आसपास बताई जा रही है उम्र। आसपास के लोगों ने नगर परिषद और एम्बुलेंस को किया फोन, लेकिन दोनों के पास कोई वाहन नहीं था उपलब्ध, जिस कारण घंटों तक पड़ा रहा शव। करीब 1 घंटे बाद कचरा ढोने वाले वाहन पहुंचा वहां, जिसने भी शव उठाने से कर दिया मना। बाद में समाजसेवी महिपत राठौर समेत अन्य लोगों ने स्वयं उठाकर कचरा वाहन में रखवाया महिला का शव। रास्ते में कचरा वाहन को रुकवाकर एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया शव और पहुंचाया गया पोस्टमार्टम हाउस। प्रारंभिक जांच में भूख, प्यास और ठंड के कारण मौत की जताई जा रही है आशंका। झांसी में गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद एक युवक ने उठा लिया गलत कदम। घर में अकेला था युवक तुषार, जिसने अपने एक दोस्त के जरिए आखिरी बार मिलने के लिए गर्लफ्रेंड को बुलाया था घर। मुलाकात के दौरान गर्लफ्रेंड ने 8 साल पुराने रिश्ते को खत्म करते हुए कर लिया ब्रेकअप। इसके बाद चली गई वहां से वापस। हालांकि जाते समय अपना पर्स युवक के घर पर ही भूल गई थी वह। कुछ देर बाद जब पर्स लेने वापस उसके घर आई गर्लफ्रेंड, तो युवक का पड़ा हुआ था शव, जिसे देख उसके उड़ गए होश। उसने तुरंत अपने दोस्त को दी सूचना। मौके पर पहुंचे दोस्त द्वारा एम्बुलेंस की मदद से उसे पहुंचाया गया मेडिकल कॉलेज, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। मृतक की बहन ने कहा कि 8 साल से रिलेशनशिप में था उसका भाई। लड़की ने पहले शादी से कर दिया था हाँ, अब वह शादी से कर रही थी मना। भाई उसके प्यार में था बहुत सीरियस, जिस कारण उसने उठा लिया गलत कदम। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़ागांव गेट बाहर का है पूरा मामला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी शुरू। हमीरपुर जिले के सरीला में हुए एक सड़क हादसे में बाल बच गए। अपना दल एस के जिलाध्यक्ष महेंद्र कुमार राजपूत आमगांव की पुलिया के पास अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई उनकी कार। इस हादसे में गाड़ी में सवार 6 लोग चमत्कारिक रूप से रहे सुरक्षित, जबकि वाहन बुरी तरह से हो गया क्षतिग्रस्त। रात के समय एक शादी समारोह से लौट रहे थे जिलाध्यक्ष। घना कोहरा होने के कारण सड़क पर नहीं दिख रहा था स्पष्ट, जिस कारण नियंत्रण से बाहर निकल गई उनकी कार और पुलिया से टकराकर पलटते हुए जा गिरी खाई में। अपना दल के कार्यकर्ताओं ने अपने नेता और साथियों के सुरक्षित होने पर ली है राहत की सांस। महोबा में उत्तर प्रदेश जल शक्ति कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का रास्ता रोकने पर भाजपा विधायक के खिलाफ नोटिस किया गया है जारी। यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत से 7 दिन के अंदर मामले को लेकर मांगा है जवाब। हालांकि विधायक का कहना है कि अभी तक मुझे नहीं मिला है नोटिस। जालौन में एक लड़की के पिता ने बेटी के साथ दुष्कर्म की एक एफआईआर कराई दर्ज, जिस पुलिस ने आरोपी लड़के को हिरासत में लेकर पूछताछ कर दी शुरू। वहीं मामले में तब आया नया मोड़ जब देर रात लड़की ने एक वीडियो बनाकर कहा कि रेप केस है झूठा, मेरे साथ नहीं हुआ कुछ ऐसा, जो भी हुआ मेरी मर्जी से हुआ, मेरे घर वाले जान से मारने की दे रहे हैं धमकी। इस बीच लड़की के 2 आधार कार्ड भी आए हैं सामने, जिसमें एक में उसकी उम्र 21 और दूसरे में लिखी है 17 साल। पुलिस ने अब लड़की को भी ले लिया है हिरासत में। अब दोनों को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर उनके बयान कराए जाएंगे दर्ज। उरई कोतवाली क्षेत्र का है पूरा मामला। झांसी में बबीना पुलिस ने शक्ति प्रदर्शन करने वाले एक युवक को किया है गिरफ्तार। युवक पर बिना प्रशासनिक अनुमति के जुलूस निकालने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने का है आरोप। जानकारी के अनुसार 3 फरवरी का है यह मामला। अमरपुर निवासी शिशुपाल यादव ने अपने पुत्र अभिषेक यादव के जन्म की खुशी में ग्राम मुरार के चौराहे पर निकाला था एक जुलूस। इस जुलूस में लगभग 20 से 25 वाहन और 40 से 45 साथी थे शामिल, जो डीजे बजाते हुए तेजी से चल रहे थे आगे। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद बबीना पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने शुक्रवार को अभिषेक यादव को कर लिया गिरफ्तार। साथ ही 6 गाड़ियां भी की गई हैं जब्त। टीकमगढ़ के प्रसिद्ध शिवधाम कुंडेश्वर में शुक्रवार को महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियों को लेकर ट्रस्ट की साधारण सभा की बैठक रही हंगामेदार।
बैठक की शुरुआत में ही हो गया विवाद, जिसके बाद ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव बैठक छोड़कर चले गए बाहर। बाद में एसडीएम और तहसीलदार के पहुंचने पर वह लौटे वापस और महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियों पर हुई चर्चा। बैठक की शुरुआत में ही वरिष्ठ सदस्य से अध्यक्षता कराने की मांग पर अड़े थे ट्रस्ट के सदस्य। वहीं सचिव राजेंद्र मिश्रा और पूर्व अध्यक्ष नंदकिशोर दीक्षित ट्रस्ट के अध्यक्ष अभिषेक पस्तोर की अध्यक्षता में बैठक कराने पर दे रहे थे जोर। इस बात को लेकर काफी देर तक चलता रहा हंगामा। शिवपुरी जिले के करेरा में नगर पालिका के 2 सफाई कर्मियों से मारपीट और गाली गलौज का मामला आया है सामने। गुरुवार की यह घटना जब कचरा गाड़ी लेकर ड्यूटी पर थे दोनों सफाई कर्मी, तभी बिट्टी भार्गव और कुछ अज्ञात लड़कों ने सफाई कर्मियों को दी जाति सूचक गालियां। मारपीट करने के बाद जान से मारने की दी गई धमकी। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच कर दी शुरू। झांसी में एक लुटेरे दूल्हे का मामला आया सामने, जहां उसने 4 सालों में कर डाली 3 शादियां। इस बार दहेज में मिली नकदी और गहने लेकर वह पत्नियों को निकाल देता था। हर बार दहेज में मिली नकदी और गहने लेकर वह पत्नियों को निकाल देता था घर से बाहर। चौथी शादी की भनक लगते ही झांसी एसएसपी ऑफिस पहुंच गई तीनों पत्नियां, जिनका आरोप है कि युवक ने झांसा देकर एक के बाद एक उनसे की शादी। हर शादी के बाद उनके हड़प लिए गहने व रुपए और फिर उन्हें मायके भेज दिया वापस। तीनों पत्नियों ने झांसी एसएसपी से शिकायत कर पति की चौथी शादी रोकने और उस पर कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। तीसरी पत्नी की तहरीर पर बबीना थाना पुलिस ने आरोपी युवक ललितपुर निवासी सुनील के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच कर दी है शुरू। झांसी में समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष और कार्यक्रम संयोजक मिर्जा करामत बेग ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बुंदेलखंड के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मिली है एक और बड़ी उपलब्धि। उन्हें लगातार दूसरी बार निर्विरोध चुना गया है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस एशियन पैसिफिक का अध्यक्ष। मिर्जा करामत बेग ने कहा कि जापान के बाद श्रीलंका में डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव की यह सफलता झांसी और पूरे बुंदेलखंड के लिए है गौरव का विषय। इसी उपलब्धि के उपलक्ष्य में झांसी में समाजवादी पार्टी के 25 वर्ष से समर्पित कार्यकर्ताओं को किया जाएगा सम्मानित। उन्होंने बताया कि शनिवार 7 फरवरी को सुबह 11 बजे से झांसी के बस स्टैंड पर स्थित कुंज वाटिका विवाह घर में विशाल सम्मान समारोह का किया जाएगा आयोजन। महोबा के खन्ना थाना क्षेत्र में 6 दिनों से लापता एक युवक का तालाब में पड़ा मिला शव, जिससे इलाके में फैल गई सनसनी। बन्नी गांव के मजरा बरमपुरवा निवासी 21 वर्षीय रवि 1 फरवरी से था लापता। शुक्रवार सुबह गांव के पास एक खेत में बने तालाब में तैरता हुआ मिला उसका शव। परिजनों ने किसी अनहोनी की जताई आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। सागर में राहतगढ़ थाना अंतर्गत सिहोरा पुलिस चौकी क्षेत्र में पत्नी की गर्दन काटकर निर्मम हत्या करने वाले आरोपी पति को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सुनाई सजा। अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत कुमार की अदालत ने आरोपी खूबचंद साहू को 5,000 रुपए जुर्माने से भी किया है दंडित। मामले में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक दीपक कुमार जैन ने की पैरवी। झांसी एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने एक बार फिर चलाई तबादला एक्सप्रेस, जिसके तहत निरीक्षक महेश चंद्र को थाना सीपरी बाजार से बनाया गया सदर बाजार प्रभारी निरीक्षक जेपी पाल का गैर जनपद स्थानांतरण होने पर उन्हें बबीना प्रभारी से हटाकर भेजा गया पुलिस लाइन। विनय कुमार साहू को गरौठा से बबीना थाना प्रभारी, सुरजीत सिंह को गरौठा प्रभारी निरीक्षक, शैलेंद्र सिंह को गुरसराय थाना प्रभारी, योगेंद्र सिंह को ककरवई थाना प्रभारी, सोबरन सिंह को शाहजहांपुर से हटाकर थाना सीपरी बाजार अतिरिक्त प्रभारी, सत्य प्रकाश शर्मा को कोतवाली से हटाकर थाना शाहजहांपुर का बनाया गया प्रभारी। झांसी में मानव सेवा और सामाजिक कर्तव्य की भावना से प्रेरित एक सराहनीय कार्य के अंतर्गत संघर्ष सेवा समिति द्वारा बिटिया लक्ष्मी रजक के विवाह अवसर पर सहयोग किया गया प्रदान। आवास विकास स्थित आरोग्य सदन अस्पताल क्षेत्र की निवासी लक्ष्मी रजक के पिता स्वर्गीय दशरथ प्रसाद का पहले ही हो चुका है देहांत। ऐसे में माता ममता रजक घरों में भोजन बनाने का कार्य कर परिवार का कर रही है भरण पोषण, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी बेटी के विवाह की निभाई जिम्मेदारी। बिटिया लक्ष्मी का विवाह गुरुवार को हुआ संपन्न। विवाह की तैयारियों में संघर्ष सेवा समिति ने बढ़ाया सहयोग का हाथ। समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी के माध्यम से समिति कार्यालय पर ही बिटिया को आवश्यक उपहार किए गए भेंट, जिनमें ट्रॉली बैग, रसोई सामग्री का सेट तथा अन्य घरेलू उपयोग की वस्तुएं रही शामिल। इसके साथ ही प्रसिद्ध ब्यूटी पार्लर से दुल्हन को कराया गया तैयार, जिससे उसके चेहरे पर दिखाई दी आत्मविश्वास और प्रसन्नता की झलक। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि।
सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।